चैप्टर 23 स्केलर और डॉट प्रोडक्ट फिल इन दी ब्लैंक्स टाइप्स क्वेश्चन की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। सबसे पहला फिल इन दी ब्लैंक्स है, इफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर सच दैट मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इज अ यूनिट वेक्टर, देन हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस बी। देखो क्या कहता है क्वेश्चन, ए और बी दो यूनिट वेक्टर हैं। यूनिट वेक्टर मतलब दोनों का मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर। यूनिट वेक्टर यही होता है ना, ठीक है। उसके बाद बोलता है ए प्लस बी भी यूनिट वेक्टर है, तो बताओ ए माइनस बी वेक्टर क्या होगा, मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। ठीक है, अगर ये यूनिट वेक्टर है ए प्लस बी तो इसका भी मैग्नीट्यूड किसके बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। ठीक है, अब ए माइनस बी निकालने से पहले थोड़ा सा ना इसमें से ना सिंप्लीफाई करते हैं। पहले इसको क्या करो, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो। यहां पे स्क्वेयरिंग करोगे, ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ये बनेगा 1 का स्क्वायर। यहां ए प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो मैग्नीट्यूड ऑफ ए किसके बराबर है, मैग्नीट्यूड है ए है 1 के बराबर और बी भी 1 के बराबर, तो उसकी जगह वैल्यू लिखो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 1। ये 1 प्लस 1 कितना हो गया, 2 हो जाएगा। ये 2 को इधर ले आओ तो ये बनेगा 1 माइनस ये 1 का स्क्वायर 2 को इस तरफ लाएंगे तो -2 हो जाएगा। तो यहां से a वेक्टर डॉट b वेक्टर की वैल्यू निकाल लो, वो आएगी -1 अपॉन ये 2 इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी। तो हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर कंसीडर कर लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का क्या कर रहे हैं, होल स्क्वायर कंसीडर कर रहे हैं। यहां लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, यही होता है ना। देखो अब इसको सेम रखो, मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ b की वैल्यू भी 1 है, 1 का स्क्वायर 1, और यहां पे a वेक्टर डॉट b वेक्टर देखो किसके बराबर है, -1/2 के बराबर। तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना होगा 2 और ये माइनस माइनस प्लस 2 + 1 3 हो जाएगा, और इस स्क्वायर को उधर ले जाओ तो मैग्नीट्यूड ऑफ a माइनस बी हो जाएगा √3। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। देखो मैंने यहाँ पे प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं हो सकता, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव आएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या दिया हुआ है। देखो इफ ए वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ ए 3 दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी 4 दिया हुआ है, एंड ए प्लस लैम्डा बी इज परपेंडिकुलर टू ए माइनस लैम्डा बी, देन लैम्डा निकालना है। देखो क्या दिया हुआ है हमारे पास, हमें दोनों का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है और बोलता है ये इसके परपेंडिकुलर है। देखो दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं, जब उनका डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, 0 के बराबर। अगर ए बी के परपेंडिकुलर है तो मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू 0। अगर ये इसके परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट किसके इक्वल होगा, 0 के इक्वल। तो बनेगा ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस लैम्डा बी वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, ये देखो क्या बन रहा है, ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी किसके इक्वल होता है, ये होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना, यही बनेगा ना। और मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू दी है 3, तो इसको लिख दो 3 का स्क्वायर। ये लैम्डा स्क्वायर बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है स्केलर बाहर, ये लैम्डा पे स्क्वायर लगा दो और मैग्नीट्यूड ऑफ बी पे स्क्वायर लगा दो। ठीक है, अब ये 3 का स्क्वायर 9 को इधर ले आओ, ये बनेगा माइनस लैम्डा स्क्वायर और यहाँ पे बी की वैल्यू 4 का स्क्वायर, और ये यहाँ आएगा तो 3 + 3 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर हो जाएगा, ये माइनस माइनस कैंसिल, ये 4 का स्क्वायर इधर ले आओ तो ये बनेगा 9/4 का स्क्वायर हो गया 16, स्क्वायर को उधर ले जाओगे, देखो यहाँ पे बाहर लगेगा प्लस माइनस, क्यों, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है
तो कांस्टेंट तो नेगेटिव भी हो सकता है ना, लैम्डा भी एनी इंटीजर या एनी रियल नंबर। तो 9 का रूट 3 और 16 का रूट 4। ये हो गया सेकंड बी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, इफ ए वेक्टर इक्वल टू दिस एंड बी वेक्टर इक्वल टू दिस, ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर इक्वल टू 120, देन हमें निकालना एम। देखो क्या दिया हुआ है, ए और बी दिया हुआ है, ए वेक्टर डॉट एम बी वेक्टर इक्वल टू 120 है, हमें निकालना एम। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले ये जो m है ना, इसको बाहर निकालो। ये कांस्टेंट है, मतलब ये स्केलर है, इस पे वेक्टर नहीं है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं। अब क्या करो, a और b का डॉट प्रोडक्ट करो। ये a है, ये b है, दोनों का डॉट प्रोडक्ट। i डॉट i 1 होता है, तो पीछे बचेगा 2। इसी तरह j डॉट j 1 होता है, तो -7 इंटू 3 -21। k डॉट k 1 होता है, तो पीछे बचेगा -5 इक्वल टू 120। ये देखो कितना बनेगा, -26 में से 2 गए, -24। -24 को इसके नीचे ले आओ, तो ये बनेगा 120 अपॉन -24। ये 24 इससे कैंसिल होगा, तो माइनस ऊपर चला जाएगा, m आ जाएगा -5। ठीक है, ये हो गया हमारा थर्ड भी कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 4 को। क्वेश्चन नंबर 4 देखो क्या कहता है, दी नॉन जीरो वेक्टर्स ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर रिलेटेड टू ए वेक्टर इक्वल टू 8 टाइम्स बी वेक्टर, सी वेक्टर इक्वल टू -7 टाइम्स बी वेक्टर, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड सी वेक्टर इज। देखो क्या कहता है, कहता है ए बी सी तीनों के तीनों नॉन जीरो वेक्टर है। नॉन जीरो वेक्टर मतलब ये जीरो के इक्वल नहीं होंगे, मतलब नॉन जीरो होंगे, मतलब ऐसा ए वेक्टर इज नॉट इक्वल टू जीरो, ऐसे समझ लो। ए वेक्टर की वैल्यू दी है, सी वेक्टर की वैल्यू दी है, हमें निकालना है एंगल बिटवीन ए एंड सी। ठीक है, तो ए और सी के बीच में एंगल का फॉर्मूला लगाओ। हम मान लेते हैं ए और सी के बीच में एंगल है थीटा, तो लगाओ फॉर्मूला ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ सी। समझ गए यहाँ तक। अब यहाँ ए वेक्टर की वैल्यू देखो क्या दी है, ये वैल्यू डाल दो, 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी डॉट, इसकी सी की वैल्यू देखो क्या, -7 मैग्नीट्यूड ऑफ बी। यहां पे मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू है 8 मैग्नीट्यूड ऑफ बी, और यहां पे सी की वैल्यू -7 सी, नहीं 7 बी, सॉरी बी वेक्टर लिखा। ठीक है, मैंने ये 8 और -7 बाहर आ जाएंगे और मल्टीप्लाई हो जाएंगे। कितना बनेगा, 8 7 जा 56। पीछे क्या बचेगा, बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और देखो ये 8 और 7 ये भी बाहर आ जाएंगे, ये 56 हो जाएगा। और मैं यहाँ पे ना प्लस लिख रहा हूँ, क्यों, क्योंकि मैग्नीट्यूड में कोई भी वैल्यू हो ना तो वो पॉजिटिव हो जाती है। समझ आई, क्योंकि आप ऐसा मान के चलो ये मॉड है, मॉड में कोई भी वैल्यू पॉजिटिव हो जाती है। तो ये 8 और 7 बाहर आ जाएगा और पीछे बचेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ बी। समझ आई, फिर से बता देता हूँ, 8 7 जा 56 और मॉड ऑफ माइनस प्लस हो गया। ठीक है, अब देखो बी वेक्टर डॉट बी वेक्टर को हम ऐसा भी लिख सकते हैं, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर। तो ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये और ये कैंसिल, और यहाँ पे माइनस लिख दो, और ये दोनों सेम है, ये भी मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ये भी कैंसिल। तो कॉस थीटा किसके बराबर आ गया, -1 के बराबर। और हमें निकालना था एंगल। कॉस थीटा -1 कब होता है, कॉस थीटा -1 होता है जब थीटा क्या हो 180 डिग्री, मतलब पाई के बराबर। ठीक है, ये हो गया फोर्थ भी कंप्लीट। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया है, कहता है ए वेक्टर बी वेक्टर आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स, देन हमें फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी। देखो क्या मतलब हुआ, देखो पहले क्या दिया, ए और बी म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब हो गया दोनों का डॉट प्रोडक्ट होगा 0 के बराबर, और यूनिट वेक्टर मतलब कि दोनों का मैग्नीट्यूड 1 होगा। ठीक है, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी, तो हम इसका होल स्क्वायर कंसीडर करते हैं। कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का होल स्क्वायर,
यहाँ a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, ये बनेगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए, या यहाँ पे पहले वैल्यू डाल लो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 1, 1 का स्क्वायर 1, यहाँ डालोगे 1 का स्क्वायर 1, और a डॉट बी की वैल्यू 0 है तो ये 0 हो जाएगा। तो मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस बी का होल स्क्वायर आ गया 1 1 2, स्क्वायर को उधर ले जाओ तो √2 हो जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस नहीं लिखना, मैग्नीट्यूड इज ऑलवेज पॉजिटिव। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या दिया है। इफ द एंगल बिटवीन द वेक्टर दिस वेक्टर एंड दिस वेक्टर इज π/3 देन अल्फा। देखो क्या कहता है, हमारे पास एंगल दिया हुआ है, ये एंगल दिया हुआ है इन दोनों वेक्टर का, और हमें ये अल्फा निकालना है। ठीक है, ये मान लो ए वेक्टर है और ये मान लो बी वेक्टर है, और अल्फा निकालना है। तो फॉर्मूला डालो cos अल्फा इक्वल टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन इनका मैग्नीट्यूड। इससे हम अल्फा निकाल, अल्फा नहीं रखो थीटा रखो सच, क्योंकि हमें अल्फा तो निकालना है। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा की वैल्यू डालो। थीटा देखो कितना है π/3, ये थीटा मान लो। ठीक है, अब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ए और बी का डॉट प्रोडक्ट करो। आई डॉट आई 1, देखो यहाँ पे जे नहीं है तो जे जब नहीं होगा तो 0। ठीक है, यहाँ पे जे 0 है। अब के को के से, के डॉट के 1, पीछे बचेगा अल्फा, अपॉन में मैं ए का मैग्नीट्यूड निकालो। आई का कोफिशिएंट 1 का स्क्वायर, जे का तो है ही नहीं वो 0 हो जाएगा, और के का 1 का स्क्वायर इंटू बी का मैग्नीट्यूड, इन तीनों का स्क्वायर करना है, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर और यहाँ पे अल्फा का स्क्वायर। ठीक है, अब cos 60 डिग्री, cos 60 डिग्री की कितनी वैल्यू होती है 1/2, कितनी होती है 1/2 ही होती है ना, 4 3, हाँ 1/2 होती है। और ये बनेगा √2, और ये बनेगा 2, ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 2 2 प्लस अल्फा स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करो, ये पूरी टर्म इधर ले आओ और ये इधर ले आओ, ये बनेगा √2 इंटू 2 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा। क्या करो, स्क्वेयरिंग कर लो। स्क्वेयरिंग करने से क्या होगा, √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा और इसका भी रूट कैंसिल हो जाएगा, है ना। और यहाँ पे स्क्वायर करो, 2 का स्क्वायर 4 और अल्फा का स्क्वायर, ये 2 और ये 2 कैंसिल, तो पीछे बचा 2 प्लस अल्फा स्क्वायर इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर को इधर ले आओ तो क्या बनेगा, 2 इक्वल टू 2 अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर, अल्फा स्क्वायर आ जाएगा। नहीं समझे, इन दोनों को माइनस करोगे तो अल्फा स्क्वायर ही रहेगा ना, तो अल्फा स्क्वायर उधर जाएगा, अल्फा आ जाएगा √2। ठीक है, देखो यहाँ पे मैंने प्लस माइनस इसलिए नहीं लिखा, वैसे लिखना चाहिए ना प्लस माइनस, हाँ लिखना चाहिए क्योंकि अल्फा तो कांस्टेंट है ना, तो प्लस माइनस √2 लिख देना। ठीक है, ये आ गया हमारा आंसर। अब देखो हमने अल्फा की 2 वैल्यू निकाली, एक निकाली प्लस माइनस √2। अब हमें देखना है कि इन दोनों में से कौन सी वैल्यू सेटिस्फाइड करती है, ये भी चेक करना पड़ेगा। देखो आपने कुछ नहीं करना, ये रफली करना है आपको, मैं यहाँ पे कर देता हूँ रफली। देखो आपने क्या करना है, यहाँ पे अल्फा की जगह ना √2 डालो पहले, अल्फा की जगह √2, यहाँ √2 डालोगे, √2/√2 कैंसिल हो जाएगा, 1 बचेगा। अल्फा की जगह √2 हो जाएगा 2, 2 + 2 4, और 4 का √2 हो जाएगा, ये बराबर आ गया, है ना। लेकिन जब आप माइनस √2 डालोगे ना, तो जब आप इस अल्फा की जगह माइनस √2 डालोगे तो ये आएगा 1/2 इक्वल टू -1/2। लेकिन ये ऐसा बराबर तो नहीं होता ना, इसलिए ये वैल्यू नेगलेक्ट की हुई है इसने, इसको नेगलेक्ट कर देना। ठीक है, तो रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा हेंस अल्फा इक्वल टू √2। अगर आपको नहीं समझ आई फिर से सुन लो, अल्फा की वैल्यू ना आप पहले यहाँ पे डालो, पहले अल्फा की वैल्यू √2 यहाँ डालो, देखो ये दोनों साइड्स बराबर आती है नहीं, फिर अल्फा की वैल्यू माइनस √2 डालो, देखो ये साइड्स बराबर आती है नहीं, पहले केस में ये आएगा, दूसरे केस में ये आएगा। ठीक है, यहाँ पे बराबर नहीं आई इसलिए इसको नेगलेक्ट कर दिया।
क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास, इफ ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब इन तीनों का मैग्नीट्यूड क्या होगा, 1 के बराबर। ठीक है, पहली कंडीशन ये है। उसके बाद बोलता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर इक्वल टू 0, एंगल निकालना है बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच में। ठीक है, तो देखो क्या करो, इस कंडीशन को यूज करो। देखो इस कंडीशन में क्या दिया है, तीनों बराबर हैं, सम इनका बराबर मतलब 0 के बराबर है। देखो जिसके बीच में एंगल निकालना है ना, जैसे आपको एंगल निकालना है ए और बी के बीच में, तो उन दोनों को एक तरफ करो, सी को इधर ले आओ। ठीक है, ये बनेगा ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इक्वल टू माइनस सी वेक्टर। अब यहां पे स्क्वेयरिंग कर दो, स्क्वेयरिंग करोगे ये बनेगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा और ये बनेगा सी का स्क्वायर। ठीक है, अच्छा अब यहां पे आ जाओ, ए वेक्टर, ए का स्क्वायर देखो 1 दिया हुआ है तो इसको लिखो 1 का स्क्वायर, बी भी 1 का स्क्वायर है। यहां पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन लगाओ, क्या होता है, ए मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू सी का भी मैग्नीट्यूड 1 है। ठीक है, ये बनेगा 2 प्लस 2, ये दोनों 1 है, इक्वल टू 1। ये 2 इस तरफ ले आओ, ये बनेगा 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1 माइनस 2, वो हो गया -1। 2 को इसके नीचे, कॉस थीटा इक्वल टू -1/2। कॉस थीटा -1/2 कब होता है, 120 डिग्री पे, मतलब 2π/3 पे। ठीक है, अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। नेक्स्ट देखो क्या दिया हुआ है, ए बी आर यूनिट वेक्टर्स, मतलब फिर से इनका मैग्नीट्यूड 1 होगा और हमारे पास दिया हुआ है मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू √3। हमें क्या करना है, एंगल निकालना है ए और बी के बीच में, मतलब हमें थीटा निकालना है। ठीक है, तो देखो कैसे करेंगे, दोनों तरफ स्क्वेयरिंग कर लो। क्या बनेगा स्क्वेयरिंग करके, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर इक्वल टू √3। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू देखो क्या, दोनों की 1 है, तो ये बन गया 1 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, और इसका भी स्क्वायर करना था ना, ये कैंसिल हो जाएगा। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर की डेफिनेशन लगाओ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू 3, ये बन गया 2 को इधर ले आओ और इनकी वैल्यू 1 है, ये बन गया 3 माइनस 2, ये 1 हो जाएगा। 2 को इसके नीचे ले आओ। कॉस थीटा 1/2 कब होता है, कॉस थीटा 1/2 होता है 60 डिग्री पे, मतलब जब थीटा क्या हो π/3। अब देखो क्वेश्चन है 9, क्या कहता है, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर आर 2 नॉन जीरो वेक्टर, दोनों नॉन जीरो वेक्टर मतलब 0 के बराबर नहीं होंगे, हमें निकालनी है प्रोजेक्शन ऑफ ए ऑन बी। प्रोजेक्शन का क्या फॉर्मूला होता है, प्रोजेक्शन का फॉर्मूला होता है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन जो यहां पे दियो मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर। ये हो गया हमारा 9th भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, लेट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बी यूनिट वेक्टर्स सच दैट a vector minus √2b vector is also a unit vector, then the angle between a vector and b vector is। देखो क्या दिया है, a और b दो यूनिट वेक्टर्स हैं, मतलब इनका मैग्नीट्यूड होगा 1 के बराबर। ठीक है, फिर a वेक्टर माइनस √2 वेक्टर, ये भी यूनिट वेक्टर है, तो इसका भी मैग्नीट्यूड 1 के बराबर होगा। हमें फाइंड करना है एंगल, मतलब हमें थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यहां पे स्क्वेयरिंग कर लो, a माइनस बी का होल स्क्वायर लगा दो, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे √2 का 2 और इसका स्क्वायर करोगे तो ये आएगा -2ab 2a वेक्टर डॉट √2b वेक्टर इक्वल टू 1। a का मैग्नीट्यूड 1 है, दोनों का 1 है, तो ये 1 2 × 1, ये √2 बाहर निकालो,
यहाँ बचेगा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, इनके बीच में फॉर्मूला लगा दो, रूट ए रूट बी कॉस थीटा। ठीक है, ये बनेगा 1 + 2, ये 2 हो गया, 2 + 1 3 और इक्वल टू 1 भी है। ये बनेगा 2√2, ये दोनों 1 है ना, तो ये 1 ही हो जाएगा, तो पीछे 2√2 बचेगा। 2√2 इंटू 1 इंटू 1 कॉस थीटा इक्वल टू 1। ये 3 इधर ले आओ, -2√2 कॉस थीटा इक्वल टू, देखो ये 3 इधर आएगा, 1 - 3 - 2, ये ऐसे बनेगा ना, 1 - 3 वो -2 हो जाएगा, ये -2 कैंसिल, तो कॉस थीटा हो गया 1 और ये √2 इसके नीचे ले आओ। कॉस थीटा 1/√2 कब होता है? जब थीटा क्या हो 45 डिग्री। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 पे। 11 देखो क्या दिया है, ए का मैग्नीट्यूड दिया हुआ है, बी का 3 दिया हुआ है, ए माइनस बी का मैग्नीट्यूड √7 है। फिर से हमें एंगल निकालना है। ठीक है, वही सेम जैसे अभी किया, यहाँ पे स्क्वेयरिंग कर लेना, इस पे स्क्वेयरिंग कर लो तो एंगल निकल आएगा। ये बनेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, स्क्वेयरिंग करो दोनों तरफ, यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और इसका स्क्वायर करोगे √7 का स्क्वायर, वो 7 रह जाएगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ a की वैल्यू देखो क्या दिया है, 1 और 3, 1 का स्क्वायर 1 और ये b है, b का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9। a डॉट b की डेफिनेशन डालो, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b कॉस थीटा इक्वल टू 7। ये देखो कितना बनेगा, 1 + 9 10, यहाँ पे a का मैग्नीट्यूड 1 और b का 3, 1 × 3 कॉस थीटा इक्वल टू 7। ये 10 इधर ले आओ, ये बनेगा -6 कॉस थीटा इक्वल टू 7 - 10, ये बनेगा -6 कॉस थीटा इक्वल टू -3। ये 6 इसके नीचे, कॉस थीटा इक्वल टू 3/6, वो हो गया 1/2। कॉस थीटा 1/2 कब होता है? जब थीटा कितना हो 60 डिग्री। ये हो गया हमारा 11 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या दिया हुआ है, इफ a वेक्टर b वेक्टर c वेक्टर आर 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, देन हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ a + b + c किसके बराबर होगा। देखो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0, a वेक्टर डॉट b वेक्टर इक्वल टू 0, इसी तरह और c वेक्टर डॉट a वेक्टर इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमें ये निकालना है। आप क्या करो, इसका स्क्वायर कंसीडर कर लो, कंसीडर मैग्नीट्यूड ऑफ a + b + c का होल स्क्वायर। यहाँ a + b + c का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओ। क्या फॉर्मूला होता है, ये आपने 8th में भी पढ़ा हुआ है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2a डॉट b प्लस 2b डॉट c प्लस 2c डॉट a। ठीक है, ये आ जाएगा, देखो मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर को ना हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो सेम बात होती है। इसी तरह इसको भी ऐसे ही लिख सकते हैं और इसको भी, और इन तीनों की वैल्यू देखो किसके बराबर है, 0 0 0, तो ये हो जाएगा 0, 2 × 0 0 हो जाएगा। ये स्क्वायर उधर ले जाओ तो आंसर आएगा रूट। अब 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिख दो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ये हो गया हमारे 12 का आंसर। अब क्वेश्चन नंबर 13 देखो, क्वेश्चन नंबर 13 क्या दिया, इफ a वेक्टर b वेक्टर आर नॉन जीरो वेक्टर्स सच दैट a डॉट b इक्वल टू माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b, देन द एंगल बिटवीन a वेक्टर एंड b वेक्टर इज। देखो क्या करना है, a और b दो नॉन जीरो वेक्टर है और ये कंडीशन दी हुई है, हमें a और b के बीच में एंगल निकालना है। ठीक है, तो देखो यहाँ a डॉट b की डेफिनेशन लगाओ, क्या होती है, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ v कॉस थीटा
माइनस मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी, ये और ये कैंसिल, ये और ये कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। तो कॉस थीटा हो गया इक्वल टू -1। कॉस थीटा -1 कब होता है? जब थीटा क्या हो 180 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 14 है हमारे पास। फॉर एनी वेक्टर्स आर वेक्टर डॉट आई वेक्टर का होल स्क्वायर, आर वेक्टर डॉट जे वेक्टर का होल स्क्वायर, आर वेक्टर के कैप का होल स्क्वायर। देखो हमें क्या करना है, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो कैसे करेंगे, लेट कर लेते हैं आर वेक्टर को मान लो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, ठीक है। ये हमने मान लिया आर वेक्टर, ठीक है। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, है ना। अच्छा, अब देखो क्या करो, और इस पे ना मैं स्क्वेयरिंग कर लेता हूँ क्योंकि मेरे को ये वैल्यू बाद में मेरे काम आएगी। स्क्वेयरिंग करोगे इसका रूट कैंसिल हो जाएगा, सीधा ये लिख दो इसको, ठीक है। ये वैल्यू मेरे काम आने वाली है, इसलिए मैंने इसकी वैल्यू निकाल दी। अब आप पूरी वैल्यू ये कंसीडर कर लो, आर वेक्टर डॉट आई कैप का होल स्क्वायर, आर वेक्टर डॉट जे कैप का होल स्क्वायर, ठीक है। सबसे पहले निकालना है आर डॉट आई कैप। देखो आर वेक्टर ये है, आई को आई के साथ करोगे तो पीछे क्या बचेगा? एक्स। आई को जे के साथ करोगे 0, आई को के के साथ करोगे तो 0, और ये वाला स्क्वायर। इसी तरह अब आर को जे के साथ करो, जे को आई के साथ करोगे 0, जे डॉट जे 1 होता है, पीछे बचेगा वाई, जे डॉट के 0 होता है। इसी तरह आर को के साथ, के डॉट आई 0, के डॉट जे 0, के डॉट के 1, तो पीछे बचेगा जेड। तो यहां क्या बचा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और वो देखो किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ आर का स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया हमारा 14 भी कंप्लीट। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 पे। 15 देखो क्या दिया है, ए बी आर नॉन जीरो वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड सच दैट एंगल बिटवीन ए एंड बी इज 2π/3। ए डॉट बी दिया हुआ है -8, हमें निकालना है मैग्नीट्यूड ऑफ ए की वैल्यू। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले कहता है ए और बी का सेम मैग्नीट्यूड है, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी। उसके बाद थीटा, थीटा दिया हुआ है 2π/3, और ये वैल्यू यूज करो अब, ठीक है। ए डॉट बी किसके इक्वल होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा इक्वल टू -8। देखो ये दोनों बराबर है, तो मैं इन दोनों को होल स्क्वायर लिख दूं, है ना, और यहां थीटा की वैल्यू डालो, थीटा की वैल्यू 2π/3। अब कॉस 2π/3 कितना होता है? कॉस 120 डिग्री, कॉस 120 डिग्री की वैल्यू होती है -1/2। देखो कैसे होती है ये भी समझा देता हूं। आप इसको कैलकुलेट करोगे ना, ये है 2π/3, पाई होता है ना 180, 180 को 3 से डिवाइड करो, 60 आएगा, तो ये बनेगा cos 120। cos 120 की वैल्यू देखो कैसे निकालते हैं, इसको लिखेंगे cos 180 - 60, ये बनेगा -cos 60। cos सेकेंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है, ये आपने 10th में पढ़ा है ना, 10th में नहीं 11th पे। cos 60 की वैल्यू होती है 1/2, और देखो मैंने cos 120 की वैल्यू यही लिखी है। ये माइनस और माइनस कैंसिल, 2 को उधर ले जाओ, 8 2 ज़ा 16, स्क्वायर उधर जाएगा तो ये बनेगा √16, √16 होता है 4। ये हो गया हमारा 15 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारे पास। फॉर एनी नॉन जीरो वेक्टर आर वेक्टर द एक्सप्रेशन, ये हमें फाइंड करना है, ठीक है। जैसे हमने ऊपर क्वेश्चन किया ना इससे पहले 14, वैसे ही करेंगे। लेट कर लो आर वेक्टर इक्वल टू XI YJ ZK, ठीक है। अब इसमें वैल्यू डालो, पहले ना R डॉट आई कैप निकाल लो। देखो इसको I के साथ करोगे X आ जाएगा, बाकी सारे 0 आएंगे, है ना, तो 0 X लिख दो सीधा। इसी तरह R डॉट जे कैप कर लो,
खाली जे को जे के साथ करो, बाकी तो जीरो ही आने वाले हैं, वाई हो जाएगा और आर डॉट के कैप करोगे वो जेड आएगा। ठीक है, अब ये पूरी वैल्यू ले लो। देखो आर डॉट आई किसके बराबर है, ये मैंने क्या लिख दिया, ये इक्वल टू एक्स था, एक्स इसकी वैल्यू एक्स, आर डॉट जे की वैल्यू वाई और आर डॉट के की वैल्यू जेड। और आप देखो एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के किसके इक्वल है, ये है आर वेक्टर के बराबर। ये हो गया हमारा 16 भी कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 17 है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर दिस आर द एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम, देन द अक्यूट एंगल बिटवीन इट्स डायगोनल इज। देखो क्या कहता है, हमारे पास पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड्स दी हुई हैं, हमें क्या करना है, उनके बीच में जो डायगोनल बनेंगे ना उनका एंगल निकालना है। अक्यूट एंगल का मतलब हो गया कि वो 90 से कम आना चाहिए। ठीक है, तो देखो मैं आपको पैरेललोग्राम बना के बताता हूँ। ये मान लो ए वेक्टर है ये वाला, और ये मान लो बी वेक्टर है। ठीक है, अब हम पैरेललोग्राम यहाँ से कंप्लीट करते हैं। ये ऐसे मान लो ये बन गई हमारी पैरेललोग्राम। ठीक है, हम डायगोनल बनाते हैं इनके बीच का, ये बन गई डायगोनल, ये बन गया हमारा डायगोनल। ठीक है, या ए वेक्टर यहाँ पे ले लो, ऐसे ठीक रहेगा। इसको ए वेक्टर ले लो और इसको बी वेक्टर ले लो। ठीक है, ये किसके बराबर होता है, ये होता है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ये कैसे आता है, बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर, है ना, ये आपने पढ़ा हुआ है ना, बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर। इसकी डायरेक्शन ऐसे ले लो और दूसरा डायगोनल ये ले लो। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब हमें क्या करना है, इनके बीच का ये एंगल निकालना है, इसको से कहते हैं थीटा। ठीक है, तो हम निकालेंगे कॉस थीटा। कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला बनेगा, ये डायगोनल और इन दोनों डायगोनल के बीच में निकालना है। तो ये है ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड, है ना। तो सबसे पहले क्या करो, ए प्लस बी वेक्टर निकाल लो। ए वेक्टर और बी वेक्टर को दोनों को प्लस करो, 3i माइनस आई, 2i माइनस 2j, यहाँ पे j है ही नहीं तो माइनस 2j, 2k माइनस 2k, 0k। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला और a माइनस बी भी निकाल लो पहले, दोनों को माइनस करना है। ठीक है, 3i माइनस ये प्लस हो जाएगा 4i माइनस 2j, यहाँ पे तो है ही नहीं माइनस 2j। अब इसी तरह k को ऐड करो, 2k ये प्लस हो जाएगा, 2k प्लस 2k 4k। अब लगाओ फॉर्मूला। सबसे पहले क्या चाहिए आपको, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, 2 4 जा 8, i डॉट i 1 हो जाता है, j डॉट j 1 प्लस 4, इसी तरह k डॉट k 1 0 और अपॉन में इनका मैग्नीट्यूड निकालना है, इसका स्क्वायर इसका और इसका, 4 प्लस 4 प्लस 0 फिर इंटू इनका स्क्वायर, 16 प्लस 4 प्लस 16, तीनों का स्क्वायर कर दिया, ये बना 8, ये बनेगा 32 प्लस 32 नहीं 32 प्लस 4 36, है ना। 4 को 12 इधर ही लिखते हैं अभी, ये देखो यहाँ पे 8 है ना, 8 को लिख दो 4√2 और इसको लिख दो 6। ठीक है, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 2, तो कॉस थीटा आ गया 2 अपॉन 4 का रूट 2 हो जाएगा और 2 का रूट 2, तो ये हो रहा कैंसिल। तो पीछे बचा कॉस थीटा इज 1/√2, कॉस थीटा 1/√2 होता है 45 पे, मतलब π/4 पे। तो ये हो गया हमारा कंप्लीट।